अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप भी एक महीने के अंदर $2500 बनाना चाहते हैं, वो भी एक डिजिटल प्रोडक्ट से विदाउट इन्वेस्टमेंट और उसके ऊपर कॉपीराइट भी ना हो, तो ये प्रोडक्ट आपके सामने। ये जो आपको प्रोडक्ट नज़र आ रही है, ये फादर्स डे के रिलेटेड है, जो कि अभी जून में आने वाला है। एक महीना रहता है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और इसके ऊपर आप अर्निंग कर सकते हैं। फ़िलहाल इसके मैं आपको स्टैट्स दिखाता हूँ। चलें, यहाँ पे आपके सामने ये प्रोडक्ट है, इस तरह की ये और भी प्रोडक्ट है, राइट। तो यहाँ पे हमने इसको ई रैंक के अंदर खोल लिया है। इन दोनों को हमने कंपेयर किया है। इसकी एज 25 दिन है और इसकी एज 21 दिन है। इसने 25 दिन के अंदर तकरीबन $2500 तकरीबन कमाने वाला है ये, और ये बंदा जो है वो तकरीबन इसने $1000 बना लिया। तो टोटल मिला के ये तकरीबन $3500 है, और ये एक लिस्टिंग की बात है, ठीक है। अच्छा, अब आपके जहन में होगा कि भाई आपने बता दिया, अब ये बनाना कैसे है। सबसे पहले तो ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, मैं आपको दिखाता चलूँ। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पर ये आपको नज़र आ रहा है, ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, राइट। इसके नीचे हम आते हैं तो ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये इसने एक इस तरह का बकेट बनाया है जो कि पेपर के ऊपर है। आपने ये डिज़ाइन बना के देना है उनको, और उसके बाद ये देखें, ये वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं ये किस तरह ये चीज़ें काम करेंगी, ठीक है। आप यहाँ पे नोट कर लें, सही है। मे बी ये इसको ओपन करके भी दिखाएगा, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसके अंदर वो अपना मैसेज दिखाएगा, एक सर्कल सा बनाएगा। सिंपली आपने इसके अंदर कुछ जो है ना वो डिज़ाइंस बना के देने हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ठीक है। तो हमें ये चाहिए, ये हम इस तरह से एक पेपर बना के देंगे। ये किस तरह से बनाना है, ये A to Z आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपने इसके ऊपर काम लाजमी करना है, क्योंकि फादर्स डे आने वाला है, और जिसको सेल आए वो मेरी फेसबुक की कम्युनिटी के अंदर लाजमी बताएगा कि उसको इस प्रोडक्ट के ऊपर काम करके सेल आई। उसका लिंक आप इस डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर सकते हैं। चलिए आए चलते हैं और देखते हैं इसको हमने बनाना कैसे है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, क्लाउड के अंदर जाना है। वैसे मैंने यहाँ पे क्लाउड के अंदर थोड़ा बहुत डिटेल दे के उसको थोड़ा बहुत समझाया है कि ये प्रोडक्ट है, इस तरह की मैं प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ। उसके साथ मैंने बातचीत की है, आप भी कर सकते हैं, सिंपल उर्दू में भी बात कर सकते हैं। यहाँ पर वो डिटेल उसको मैंने बताया कि एक पैराग्राफ के अंदर इन शॉर्ट आपको ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। आपने ये प्रॉम्प्ट इसको दे देना है, ठीक है। प्रॉम्प्ट कहाँ पे मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने वीडियो के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि आप एक सेकंड भी मिस करेंगे आपसे वो चीज़ स्टेप मिस होगा, आपसे वो चीज़ें पूरी नहीं होगी, आप फिर कहेंगे जी मुझे तो कुछ मिला नहीं, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट है, इसको हमने कॉपी करना है। अच्छा, इससे पहले एक ये प्रॉम्प्ट है जो कि उसी का है, सेम टू सेम, ठीक है। अच्छा, ये देखें ये वाला प्रॉम्प्ट, ओके। अच्छा, मैं इसको कॉपी करता हूँ। आपने जाना है गूगल फ्लो, गूगल फ्लो के अंदर जाना है। अब कोई भी इसके अलावा भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फ़्लो इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक चीज़ नज़र आ जाएगी। आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको इंटरफेस नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने पेस्ट करना है वही प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आके आपने 3:4 कर देनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप 4 ऑप्शन कर दें ताकि हमें 4 ऑप्शन मिल जाए, उनमें से जो अच्छा हो वो कर लें। अच्छा, मैंने इसको कर दिया। अब याद रहे ये मैंने बना दिया, लेकिन इससे पहले मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, ठीक है। ठीक है जी, ये 99% हो गया, ये बनना स्टार्ट हो गया। ओके, हेयर वी गो। यहाँ पे वो वही चीज़ बन गई है जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। मतलब कि मुझे ये जो आगे टूल्स हैं वो भी मिल गए हैं। आप अगर नोट करें, मैं इसको थोड़ा सा लेफ्ट करता हूँ, ठीक है। साथ में ये वाला बॉक्स क्रिएट भी मिल गया जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है, मुझे कॉपीराइट नहीं आएगा, दैट्स फाइन। अच्छा, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप देखें तो ये देखें, ये 4 और भी इन्होंने बनाए हैं, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी है, जैसे ये भी है आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको बनाना कैसे है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, इनमें से जो भी आपको पसंद है आपने वो डाउनलोड कर लेना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जी टुरुरुरु मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाला पसंद है, क्योंकि इसके अंदर ये है, ये इन दोनों में से मैं एक पसंद कर लेता हूँ, ठीक है। चलें, कोई भी जो आपकी मर्ज़ी है आप वो डाउनलोड कर लें। ओके, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करते हैं जी, ठीक है। ओके, 2K में है, दैट्स फाइन फॉर मी। उसके बाद आपने इसको कैनवा के अंदर ले जाना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं। अगर तो आप कॉपी पेस्ट करेंगे सेम टू सेम तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा बड़ा सोच रहे हैं, मतलब कि ये फादर्स डे से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पापा से रिलेटेड है, दैट्स फाइन।
लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि अगर आप सेम टू सेम बनाएंगे, हो सकता है ये बंदा आपको स्ट्राइक भी भेज दे, तो आपने थोड़ा सा आइडिया लगाना है। आइडिया मैंने लगा के आपको फिर दिखाया है। मैंने चैट जीपीटी को या फिर आपने क्लाउड को बोला है कि मुझे इस तरह के और आइडिया दो डॉक्टर्स के लिए। फिर उसने बोला डॉक्टर्स के लिए, डेंटिस्ट के लिए, फ़लाँ फ़लाँ। मैंने कहा फर्स्ट एड बॉक्स अच्छा है, ठीक है। फिर उसके अंदर जो है ना वो रेड एंड वाइट एमरजेंसी बॉक्स, ये अच्छा है, और टूल में सर्जिकल टूल एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसने मुझे एक प्रॉम्प्ट बना दिया है डॉक्टर से रिलेटेड। अब आप यहाँ पे इंजीनियर भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप टैक्सी ड्राइवर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ये आपके आइडियाज़ के ऊपर है, आपने वो करना है वो भी कर सकते हैं, ये जो बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सेम वही प्रॉम्प्ट जो इसने नया बना के दिया है, ये हम जनरेट करेंगे और इसको बनने तक इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है ना वो बनना स्टार्ट हो गई हैं। अब है तो वही चीज़, लेकिन ये डॉक्टर से रिलेटेड है। अब यहाँ पे कोई भी जो आपको पसंद है, जैसे ये है, तो कोई भी जो आपको पसंद है ना आप वो ले सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ जी मैं ये ले लेता हूँ, एग्जाम्पल है ना, आपको जो अच्छा लगे आप वो ले सकते हैं। अच्छा, ये भी पूरा होने दे, 99% हो गया, इसका भी इंतज़ार कर लेते हैं, हो सकता है ये उससे बेहतर हो, ठीक है। तो ये डॉक्टर से रिलेटेड है, आप डेंटिस्ट से रिलेटेड भी ले सकते हैं, आप सर्जिकल से रिलेटेड भी, जनरल भी। अब देखिए मुझे ये इसलिए अच्छा लगा, ये थोड़ा सा खुला है, नीचे से फ्लैट भी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना वो इस्तेमाल हो रही हैं। तो मैं यहाँ से इसको ये डाउनलोड करता हूँ, ये एक 2K इनफ है, बड़ी स्पेस है, तो ये डाउनलोड हो रहा है। अच्छा जी, अभी ये डाउनलोड हो रहा है, लेट्स सी, ठीक है। हाँ जी, ये डाउनलोड हो गया। अब आपने जाना है कैनवा के अंदर, ठीक है। अब आप कैनवा के अंदर जाएंगे, कैनवा को लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पे आके आपने क्रिएट करना है। क्रिएट के अंदर जाके आपने यहाँ पे, आपको यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो ये पोर्ट्रेट आपने जो है ना वो डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देना है, और A4 आपने साइज़ सेलेक्ट करना है। जैसे मैं ये साइज़ सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके ओके जी। A4 मतलब कि कोई बंदा प्रिंट करे तो A4 ही ज़्यादातर या लेटर इस्तेमाल होता है, ये साइज़ होते हैं पेपर के। तो मैंने ये कर लिया। अब क्या करना है, हमने वो फ़ाइल को इंपोर्ट करना है। आप यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से फ़ाइल आ जाएगी। अच्छा, अब जो है ना वो मेन काम स्टार्ट होता है। अब इसकी साइजिंग कितनी हो, सबसे पहले हमें इस साइजिंग से पहले एक नया पेज बनाना है, और नया पेज बना के हमें एक ये वाला पोर्शन बनाना है जिसके अंदर ये होगा, ये वाला, ये देखें, ठीक है। तो ये कितना साइज़ होगा, अब ये है DU चॉकलेट, मतलब इतना कि ये डीप हो कि ये DU चॉकलेट है, इसके अंदर हाइड हो जाए। मैं इंटरनेट के ऊपर सर्च करता हूँ DU चॉकलेट। अच्छा, ये सारा प्रैक्टिकल करने का मकसद ये है कि आप लकीर के फ़कीर ना बने। आई एम सॉरी, लेकिन अगर आपको ये वर्ड बुरा लगा है, लेकिन फिर भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लकीर के फ़कीर बनेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, आज ये चल जाएगी चीज़ें, फ्यूचर में नहीं चलेंगी। मैं इसलिए ये सिखा रहा हूँ, फ्यूचर में जो ट्रेंड आए आप उसको भी फॉलो कर सकें, ठीक है। लेंथ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे DU चॉकलेट की लेंथ जो है ना वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ओके। अच्छा, DU चॉकलेट की लेंथ मुझे नहीं मिल रही, लेट्स सी जी ये कौन सी है, ओके। आई थिंक ये DU नहीं है, कोई और है, ये है, ठीक है, W, ओके। उसके ऊपर पेपर था, तो ये है W चॉकलेट लेंथ, ठीक है। हाँ, ये वाली है, ओके। अच्छा, अगर देखें तो ये इसकी जो लेंथ है ना वो है 11.25 सेंटीमीटर। तो मुझे अंदाज़ा लगाना है कि 11.25 सेंटीमीटर है, इसका 50% इसने कवर किया है। तो 11.25 से मुराद मुझे 6 सेंटीमीटर लेंथ का जो है ना वो इसके अंदर निज़ाम सेट करना है टूल्स के लिए। मतलब ये टूल्स के नीचे जो है ना वो 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर तो हो, चले मैं 6 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टूल में आके यहाँ पे ये देखिए शेप्स के अंदर जाऊँगा और मैं यहाँ से रेक्टेंगल लूँगा, ओके। अच्छा, इस रेक्टेंगल को मैं लेके यहाँ पे मैं इसका जो है ना वो साइज़ देखूँगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे अगर आप नोट करें इसके, अगर आप साइज़ की बात करें ना तो कस्टम साइज़ के अंदर जाएंगे तो ये मिलीमीटर है, मतलब कि सेंटीमीटर है, मतलब हमें 6 सेंटीमीटर चाहिए, तो 6 × 10 60 mm। अगर ये आप यहाँ पे नोट करेंगे तो ये देखें विड्थ आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये हमें विड्थ चाहिए 60, ठीक है। ये देखें मैं यहाँ पे 60 कर लेता हूँ, ये 60 हो गई है, ओके। अच्छा, यहाँ पे अब मैं जाता हूँ तो मुझे उसकी जो है ना वो विड्थ भी चाहिए, वो है 2.5 सेंटीमीटर। मतलब मुझे 2.5 सेंटीमीटर 2 दफ़ा मिलाऊँ तो
ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर, और थोड़ा सा ओवरलैप भी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, जिसके ऊपर वो गम वगैरह लगा सके, तो वो भी मैं ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर जो कि 60 होता है, मैं वही करता हूँ। ठीक है, तो ये भी मैं 60 कर लेता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये है 60। ठीक है, चले, ये थोड़ा सा फ़र्क रह भी जाए तो इसकी खैर है। अब इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि इस बंदे ने, ये जो इसकी विड्थ है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर है। ये जो टूल है ये 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस लिहाज से हो कि ये इस तरह एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टूल्स पे आता हूँ, यहाँ पे 1 बाय 1 टूल लूँगा और इसके अंदर जो है ना वो मैं एडजस्ट करना स्टार्ट कर दूँगा। अच्छा, मैं फ़िलहाल इसको ऐसे कर लेता हूँ। और अगर आप नोट करें तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है कि इसकी यहाँ तक विड्थ और ये लेंथ तकरीबन सेम है, मतलब कि मुझे ये 50 मिलीमीटर जो कि 5 सेंटीमीटर होता है, इसको इतना जो है ना वो बनाना है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर तकरीबन इतना का बनता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर तक भी आप कर सकते हैं। मैं इसको 40 मिलीमीटर कर लेता हूँ, चलें। ठीक है, या 50 मिलीमीटर, ये आप अपने तौर पे मर्ज़ी है, अपने मुताबिक आप कर लें। मैं यहाँ से पकड़ता हूँ इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। अब इसके बाद मुझे इसको क्रॉप करना है। ये देखें, ये क्रॉप करेंगे हम। क्रॉप करने के लिए मैं इसको ये ले लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, और मैं यहाँ से ये ले लेता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ एंटर। ठीक है, यहाँ से डन। अब ये देखें, ये क्रॉप हो गया, मतलब कि मुझे इसको यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करना है। ओके, अच्छा, यहाँ पे जब आप एडजस्ट करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा आउटलाइन दे दो, इसको आप कलर कर दो वाइट। यहाँ पे आप इसको आउटलाइन दे दें थोड़ी सी, मतलब कि आउटलाइन देने के लिए इसको यहाँ पे ये आउटलाइन दे दें थोड़ी सी, ये वाली। ओके, अच्छा, बिल्कुल लाइट सी दे दें ताकि ये जो है ना वो इसके साथ जो है ना वो एडजस्ट हो जाए, अंदाज़ा हो कि बंदे ने इतनी कटिंग करनी है। अच्छा, यहाँ से इसको कंट्रोल ये शिफ्ट दबा के आप वैसे भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको दबा के कंट्रोल भी आप दबा, शिफ्ट भी दबा सकते हैं, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अच्छा, अब इनको पकड़ के थोड़ा सा ऐसे अलाइन कर दें। ठीक है, और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दें। ठीक है, अब इनको आप ऐसे वैसे इकट्ठे भी कर सकते हैं। ओके, अप टू यू। ठीक है, इसको मैं ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ। अब मुझे इसको इसकी जगह पे कुछ और रिप्लेस करना है, तो सिंपली जो है ना वो मैं इसको डबल टैप करूँगा। ये देखें, ये है ना, ये डबल टैप। ओके, ये थोड़ा सा मैं इसको ऐसे और थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर सकता हूँ। ओके, ये ऐसे, ताकि ये बंदा ऐसे। अच्छा, ये इतना वैसे अच्छा नहीं है, मैं ये करता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, ओके, मैं इसको ये करके और ये कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये वाला आ गया। अब उसके बाद इसको फिर मैं डबल टैप करूँगा और ये वाला ऐड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ ये वाला ऐड कर लें फ़िलहाल। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें ताकि ये इसके अंदर जो है ना वो एडजस्ट हो जाए। ओके, अच्छा, अब ये हो गया। अब इसकी जगह पे ये देखें, ये हो गया है। अब मैं इसको दोबारा कॉपी करता हूँ। ये देखें, शिफ्ट दबा के भी आप कर सकते हैं, ऐसे आप ड्रैग भी कर सकते हैं। ओके, ऐसे इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करें और इसको ऐसे नीचे ले आए। ठीक है, यहाँ पे आप फिर इसको डबल टैप करेंगे और न्यू जो आपका प्रोजेक्ट होगा, मतलब कि जैसे ये था, फ़िलहाल मैं इसको इसी को लेके आता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ओके, और ये क्रॉप वाला जो सिस्टम है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे चौड़ा कर देंगे हम। ठीक है, तो ये वाली ऐसे बोतल आएगी। यहाँ पे इसको करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ये वाला है इसको हम कर लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे है तो ये क्रॉप को थोड़ा सा बड़ा कर लो। ओके, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास, हम ये जो है ना वो कैंची लेके आना चाहते हैं, या ये वाला पार्ट हम इसको लेके आना चाहते हैं, तो हम क्रॉप को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ओके, ठीक है, और इसको भी हम नीचे से बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट मैं ये सारा काम करके फिर एंड पे हम जो है ना वो मैं आपको लेके जाता हूँ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे इनको एडजस्ट कर दिया। ठीक है, आपने भी इसी तरह एडजस्ट कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो ये जो सर्कल है इसके अंदर कितनी जो है ना वो ये चॉकलेट्स हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब अगर 10 चॉकलेट्स हैं अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। हमने मेरे ख्याल में 12 की हैं, राइट। हम यहाँ पे आते हैं तो हमने, हाँ, 6 ये हैं और 6 ये हैं, 12 चॉकलेट्स आ सकती हैं। अब उस बंदे के ऊपर है, वो 12 चॉकलेट डालना चाहता है या जितनी मर्ज़ी। अब इसका सर्कल का साइज़ इतना भी ना हो बड़ा कि ये बिल्कुल ही
बुरा लगे। अब देखें ये कितना अच्छा लग रहा है इसके अंदर। तो हमने क्या करना है, हमने इसका चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है, तकरीबन ये 2.5 है। अगर आप नोट करें, देखें नकल के लिए ना अकल की ज़रूरत है। तो ये देखें 1 2 3 4, 4 ऐसे हो रही हैं, 1 2 3, मतलब कि अगर 4x4 भी करें ना तो तकरीबन ये सर्कल बनता है हमारा, 4x4 भी करें, 2.5x2 के हैं, तो तकरीबन ये 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनता है। मतलब कि अब यहाँ पे देखें तो 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनता है। मैं यहाँ से एक दफ़ा एक शेप लेके आता हूँ, ठीक है। तो अगर ये करें ऐसे तो यहाँ पे ये ऐसे 100, ठीक है, 100 का, और ज़ाहिर सी बात है इधर से थोड़ा सा ओवरलैप होगा तो इसको 120 कम कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो साइज़ बन गया है, कितना बन गया है, अगर ये आप ये देखें राइट साइड पे लिखा हुआ है 103 बाई 99, मतलब कि 100 बाई 100 मिलीमीटर, जो कि बनता है 10 बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसके अंदर डिज़ाइन नहीं करना। जब भी हम कोई चीज़ सर्कल के अंदर होती है तो उसका जो है ना वो हम पेरीमीटर निकालते हैं, मतलब इसके डाई का पेरीमीटर, इसकी लेंथ कितनी होगी। अब एग्जांपल है, इसका एक फार्मूला होता है 2πr, ठीक है। नहीं पता, नो प्रॉब्लम, सिंपली तौर पे आप जो है ना वो क्लाउड के अंदर जाएं, उसको बोलें मेरे सर्कल का डाया कितना है, 100 मिलीमीटर, इसका पेरीमीटर, ओके, ये स्पेलिंग में ठीक लिख लूँ, पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है, मीटर लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ये है तकरीबन होगा हमारा 314 मिलीमीटर, ठीक है। अब ये 314 मिलीमीटर होगा। अब हमारी जो है ना वो टोटल मेरे ख्याल में इतनी लेंथ ही नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, मैं देखें ये है ना, तो मैं इसके लिए Ctrl+C एक न्यू PDF करता हूँ इसके अंदर करके। अच्छा, अब मैं इसको वैसे करता हूँ तो ये तकरीबन बनता है हमारा हाइट 117, और ये बनेगी मैक्सिमम भी। ज़ाहिर सी बात है इसको थोड़ी सी ब्लीडिंग भी चाहिए, तो हम इसको यहाँ तक कर लेते हैं इतना, ठीक है। 283, मतलब 283 के अंदर जितनी चॉकलेट्स आ गई दैट्स फाइन फॉर अस, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने इसको प्रैक्टिकल लेके चलना है। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आप मिस्टेक्स करेंगे, ठीक है। अब आपने नहीं करनी, जो A4 के अंदर रह के कोई मसला नहीं, वो उसको एडजस्ट कर लेगा। अच्छा, अब यहाँ पे आके इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए कि उसके अंदर ये चॉकलेट्स जो है ना वो गुम हो जाए। मतलब कि हमने इसकी लेंथ कितनी निकाली थी, इफ़ यू रिमेंबर, ठीक है। ये देखें, यह है 11.5 सेंटीमीटर, तो मतलब मुझे इसको 11.5 सेंटीमीटर तो लाजमी रखना है इसकी विड्थ को, ठीक है। तो 11.5 से मुराद 11.5, ठीक है, इतनी, ठीक है। अब ये कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला, ये देखो, ओके, वेयर इज दैट, आई एम सॉरी, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, ये वाला हिस्सा हमने इसको बना लिया। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, हमने इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए हमने इसका ये जो साइड है ना इसको हमने बेहतर करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं, हम हो सकता है इसको जो है ना वो पकड़ के यहाँ पे एडजस्ट कर दें, मतलब कि ये है, इसको नेस्टिंग भी कहा जाता है इस संभल को, ओके। ये देखें, ओके, इसको पकड़ के आप ऐसे नीचे भी लेके आ सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज़ है, इसको करने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि मैं चाह रहा था उसको एडजस्ट हो जाए, तो ये यहीं पे रहेगा। अच्छा, यहाँ पे आके अब बारी आती है इस साहिब की, ये कितना होना चाहिए। अब आपने यहाँ से नोट करना है कि ये अगर कितना हमने नोट किया था, हमने ये नोट किया था तकरीबन ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, आप इसको 9 सेंटीमीटर भी अगर कर लें, 9 सेंटीमीटर भी, तो ये इससे 2-2 सेंटीमीटर बाहर आई हैं, 1-1 सेंटीमीटर तो बाहर तो है ही। मतलब कि इसकी विड्थ कितनी हुई, इसकी विड्थ हुई 9 + 1 + 1, मतलब इसकी 12, हम इसको 12 सेंटीमीटर चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। 12 सेंटीमीटर से मुराद 120, ओके। हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से 120। अब ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे आप देखें 120 जब होगा, मतलब कि 12 सेंटीमीटर, 120 से मुराद 120 मिलीमीटर,
ठीक है, अब इतना तो ये होना चाहिए, अब ये इतना ही है तकरीबन, तो मेरे लिए ये फ़ाइन है। लेकिन इससे नीचे एक चीज़ है जो कि आपने देखनी है, उसने इस्तेमाल की है, वो है, अब ये पेपर को ओपन करेगा तो जब बाहर को वो जब निकालता है तो उसके नीचे कुछ मैसेज भी होता है, ठीक है, जैसे कि ये, ठीक है, तो ये कितना है, ये भी तकरीबन उतना ही है। तो हम भी इसको 9 सेंटीमीटर तक कर लेते हैं, ठीक है, 9 सेंटीमीटर कर लें जी, सही है, ये साइज़ इसका ठीक है। हम इसको सबसे पहले तो करेंगे क्रॉप, क्रॉप के अंदर हम इसको यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, ओके। अब उसके बाद यहाँ पे हम इसको 9 सेंटीमीटर कर लेंगे, ठीक है, इसको 90, ठीक है, और इसको इसके सेंटर में कर देंगे, ठीक है, ये सेंटर में हो गया, अच्छा ये अब सेंटर में बिल्कुल हो गया है, अच्छा ठीक है। अब इसके बाद इसको हम जो है ना वो यहाँ पे करेंगे और इसको हम जो है ना वो इसकी लेयरिंग डाउन कर देंगे, मतलब कि इसका जो लेयर है ना वो हम सेंड टू बैकवर्ड कर देंगे, ठीक है। मकसद ये है कि इसकी जो लाइनें हैं वो इसके अंदर शो ना हो। अच्छा, अब इसकी लेंथ कितनी रखेंगे, ज़ाहिर सी बात है हमने इसकी डेप्थ कितनी रखी है, ये वाली, ठीक है, वो आपको याद है, वो है 11.5, हम इसको 11 चले कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम करते करते इसको हम 11 कर देते हैं, ये देखें, ठीक है, ओके जी। अच्छा, ये हमारी अब फाइलें रेडी हो गई हैं, मतलब कि ये वाला फाइल अब इसको हमने वाइट कर देना है, ओके, और इसकी आउटलाइन हमने थोड़ी सी बिल्कुल लाइट सी दे देनी है, बिल्कुल लाइट सी, ठीक है। हम इसकी आउटलाइन को वैसे डॉटेड भी दे सकते हैं ताकि वो उसको कट करने में आसानी हो, सही है, अप टू यू, ओके। अच्छा, यहाँ पे भी इसको हम डॉटेड दे सकते हैं, यहाँ से वो उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ से वो कट करना है। अच्छा, इसको आप ज़ाहिर सी बात है अब इतना आ ही गया है तो इसको आप थोड़ा सा नीचे कर दें, इसको भी आप नीचे कर दें, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी नीचे कर दें क्योंकि एरिया है हमारे पास, इसको भी नीचे कर दें। अच्छा, अब हमारी फाइलें रेडी हो गई, हम उसको 4 पेपर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप नोट करें ये हो गया, अब ये भी है, ओके। तो हम क्या करेंगे, गूगल फ्लो के अंदर इसको भी डिज़ाइन करवाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये जो हमारे पास है, बोरिंग हो रहा होगा मुझे पता है, लेकिन ये जो है ना ये वुडन में है, हम उसको दूसरी तरह से डिज़ाइन करेंगे। हम ये भी बोलेंगे उसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा बहुत टेक्स्ट लिख दो। चलें इसके ऊपर जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप क्लाउड के अंदर आ जाएं, चैट जीपीटी के अंदर, जेमिनी, ग्रोक, जिसके अंदर भी आप जाना चाहते हैं हम जा सकते हैं। अब सिंपली ये बोलेंगे, अब सीन ये है कि फ़्लो के अंदर ना ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब ये देखें फ़्लो के अंदर जो है ना वो ये ऑप्शन है 16.9, ये भी फ़ाइन है। अच्छा, आप सिंपली चैट जीपीटी या क्लाउड जो भी आप करना चाहते हैं उसको बोलें कि मुझे एक डिज़ाइन कर दो, सॉरी, मुझे एक डिज़ाइन का प्रॉम्प्ट बना दो जिसके अंदर, मुझे एक डिज़ाइन का प्रॉम्प्ट बना दो जिसके अंदर डॉक्टर से रिलेटेड थीम हो, सिर्फ बैकग्राउंड चाहिए, उस पर टेक्स्ट मैं खुद लिख लूँगा। अच्छा, ये मैंने इसलिए लिखा है कि आप अपने मुताबिक कोई भी जो प्रोफेशन है उसके मुताबिक यही एक लाइन लिख देंगे ना तो वो एक प्रॉम्प्ट बना देगा। अब प्रॉम्प्ट बना के देखते हैं वो क्या लिखता है, सही है। अच्छा, चैट वही रखनी है जिसके अंदर आपने प्रॉम्प्ट बनाया क्योंकि वो आपका स्टाइल जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लेगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे आप आएँ और फ्लो के अंदर जाके इसकी जो लेंथ है ना वो आपने ये कर ली 16.9, सही है। अच्छा, अब ये हो गया, लेट्स सी क्या करता है ये जो उसने बनाया है ना ये मैं नहीं चाहता, ठीक है, दैट्स फाइन, अच्छा है, लेकिन ये वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ। मुझे, अच्छा, मुझे किस तरह के, ये खुद से भी आपने सोचना है ना कि मुझे फर्स्ट एड बॉक्स थीम चाहिए, ठीक है, मैंने ये बोल दिया, ओके। अच्छा, लेट्स सी अब ये एक और प्रॉम्प्ट लिखेगा, ठीक है, अभी लिख रहा है, लेट्स सी जी, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको, ओके, ठीक है। फ्लो के अंदर ये बनाया मैं नहीं चाहता। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि जो चीज़ एआई बनाए बिल्कुल सेम टू सेम नहीं चेपना, थीम के साथ रहना है, मकसद के साथ रहना है कि अगर आपने ये प्रोडक्ट अपने सामने रखी है, क्या आप ख़रीदोगे?
अगर तो आपका दिल करता है ख़रीदोगे, वेल एंड गुड, नहीं दिल करता फिर इसका मतलब आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो, क्लाइंट के साथ भी, ठीक है। अच्छा चलिए ये है। अब ये इसको मैं देता हूँ जी, और फ्लो को मैं ऐड कर देता हूँ। लेट्स सी अब फ्लो क्या बनाता है। अच्छा यहाँ पे जब मैं इनसे कुछ प्रॉम्प्ट लिखवा रहा था, पहले इसने ये बना के दिया, फिर मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दी कि मुझे एक फर्स्ट एड बॉक्स जैसा चाहिए जिससे प्लस होता है, वो नहीं बना सका। फिर मैंने उसको बताया कि ऐसे चाहिए कि ऊपर भी रेड नीचे भी रेड प्लस साइन चाहिए सेंटर के अंदर, ठीक है। वो इस तरह का टीन बनाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन फिर मैंने इंटरनेट से कुछ सर्चेज़ की तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा ये इसको मैं यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। इसको मैंने क्लाउड को दिया और मैंने इसको बोला कि मुझे कुछ इस तरह का सिमिलर चाहिए, ठीक है। अच्छा ऊपर एक टैब इतने खुले हैं, आई एम रियली सॉरी। तो उसने मुझे कुछ इस तरह का बना के दिया, मैंने कहा येस दैट्स गुड वन, ठीक है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैंने कहा यार अगर इसको, मेरे जहन में आया कि अगर मैं इसका बैकग्राउंड ब्लैक कर दूँ, सॉरी रेड कर दूँ, तो मैंने सिंपली इसको ऐड प्रॉम्प्ट किया, यहाँ पे आ गया वो, और उसको मैंने बोला बैकग्राउंड रेड कर दो। तो मुझे ये अच्छा लगा। आप इनमें से कुछ ना कुछ यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके अंदर ये भी है जो उसने बना दिया है। अच्छा यहाँ पे एक स्ट्रेचर इसलिए मैंने यूज़ किया है कि ये एक साइन होता है डॉक्टर का, ठीक है। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी। अच्छा चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे मुझे ये भी अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा। आपको लगता है ये अच्छा है, आप इसको सिंपली डाउनलोड कर लें, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद आप इसको ले जाएंगे कैनवा के अंदर, ठीक है। ये अभी डाउनलोड होके यहाँ पे ये शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये शो होना स्टार्ट हो गया, ओके। अच्छा ये हमारे पास ये वाली फ़ाइल थी जिसके अंदर हमने इसको एडजस्ट करना है। अब मुझे इसके अंदर इसको ऐड करना है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको हम पावर क्लिप भी कर सकते हैं। दूसरा अगर आप चाहें तो इसको ऐसे रोटेट कर देंगे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पे ये देखें हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अब इसको आप ऐसे बड़ा कर लें, ठीक है। और यहाँ से आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉप करने के लिए ये देखें, आप लेफ़्ट साइड पे इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ से लेफ़्ट कर लें तो ये उसी साइज़ के अंदर ये क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये वो वाला पोर्शन है जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट आएगा, मतलब कि हमारा 10 सेंटीमीटर का एरिया जो है ये वाला, ठीक है। इसके अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टेक्स्ट के तौर पे पापा लिखते हैं, मामा लिखते हैं, जो भी आपने लिखना है आप वो लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे उसने पापा लिखा है, ठीक है। ठीक है इसके अंदर आके आप इसको जो है ना वो इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें, जहाँ पे आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स देख सकते हैं। वो जो फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हैं वो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, ठीक है। और यहाँ से आप इसको 90 डिग्री पे एंगल पे घुमा लें, ओके। अच्छा यहाँ से आप इसको ऐसा कर लें, ओके। पापा के लिख लें, या पापा यहाँ पे लिखना है आप पापा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। हैप्पी फादर्स डे लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फादर्स डे, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे फादर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको ये टेक्स्ट नहीं सही लग रहा तो यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये है, ठीक है। फादर्स डे वगैरह लिख लिया, ओके। यहाँ पे फादर लिख दिया, ठीक है। हैप्पी लिख दिया साथ में, ओके। हैप्पी लिख देता हूँ मैं, सही है। अब यहाँ पे इसको आप थोड़ा सा मॉडर्न कर लें, ओके, जैसे ये है। और यहाँ पे मैं इसको स्क्रिप्ट कर देता हूँ, ये जो है आपका, ठीक है, ओके। हैप्पी फादर्स डे वगैरह लिख दिया, ठीक है। या फिर अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कुछ और लिखना जैसे उसने लिखा हुआ है, तो आप इसको डिलीट कर दो, ओके। यहाँ पे आप पापा लिख दो, पापा, ओके, ठीक है। साथ में यहाँ पे कुछ आउटलाइन लिखना चाहते हैं, उधर आउटलाइन लिखना चाहते हैं, ये भी आप क्या कहें जी चैट जीपीटी को ये इस चीज़ की इमेज भेजें, मतलब कि आप सिंपली यहाँ पे आएँ, यहाँ पे, ठीक है। इसको आप इसका स्क्रीनशॉट लें, ऐसे ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको दें और बोले कि मैं फादर डे के लिए डिज़ाइन बना रहा हूँ, यहाँ पर क्या क्या टेक्स्ट लिख सकता हूँ, फॉर माय फादर या ऐसे कुछ भी, ठीक है। आइडिया दें कोई 3-4, सही है। तो यहाँ पे वो आपको कुछ आइडियाज़ देगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पे वो इंग्लिश की बजाय उर्दू में लग गया, इंग्लिश में बताओ,
ठीक है। इंग्लिश के अंदर डैड विदाउट यू लाइफ हैज़ नो एमरजेंसी सपोर्ट, ठीक है। उसने थोड़ा सा सर्जिकल से रिलेटेड रख दिया है, ठीक है। यहाँ पे अगला ये देख लें, ये कुछ लिखा है, वो ये कुछ लिखा हुआ है, डैड यू आर नॉट जस्ट द फर्स्ट एड, यू आर द होल हॉस्पिटल, ठीक है। उसने उसके मुताबिक लिख दिया। तो यहाँ से आप आइडियाज़ लेके अपना जो है ना वो डिज़ाइन ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा चलिए, हमारा ये भी हो गया, ठीक है, हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। ओके, तो ये हमारी जो है ना वो इंस्ट्रक्शन हो गई। इसके बाद आप इसको एक A4 के पेजेस के ऊपर प्रिंट करके इसको कट आउट करके भी उसको दिखा सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप एक चीज़ और नोट करें तो यहाँ पे उसने हर एक के साथ जो है ना वो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। ये देखें, इसके साथ कुछ लिखा हुआ है, इसके साथ कुछ, इसके साथ कुछ, इसके साथ कुछ। तो आप चैट GPT या जेमिनी या जो भी क्लाउड है उसको बोलें मेरे पास कितने बाय कितने इंचज़ का है, 60 बाई 60 mm का एरिया है। अच्छा, 60 बाई अब 60 mm नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो बार है वो 2.5 सेंटीमीटर की है, तो हम लिखेंगे 20 mm का, और यहाँ पे हम लिखेंगे 50 mm का। उसमें कुछ लिखना चाहता हूँ, अपने डैड को विशेस देना चाहता हूँ, मुझे 12 आइडियाज़ दो, ठीक है। अब ये देखें, अब ये आप चीज़ें ऐसे कॉपी कर करके, ठीक है, ओके, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ओके, यहाँ पे हैप्पी फादर्स डे, ओके, यहाँ पे इसको मैं ऐसे कॉपी करता हूँ, इसको 90 पे, इसको हम छोटा करेंगे और इसको इसके नीचे ऐसे लिख देंगे, ओके। तो ये जब इसको कट आउट करेगा तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं ये कहाँ पे जाएगा, ठीक है। चलें जी, ये दोनों जब आपस में ऐसे मिलेंगे तो ये चॉकलेट को कवर कर लेंगे। इसी तरह आपने इसको कंट्रोल C करके कंट्रोल V करना है, इसके नीचे बिल्कुल ऐसे लिख दें। इसी तरह जो है वो हमारा ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह ये देखें, ये और भी एक आइडिया है। अगर आपके वालिद साहब जो है ना वो मतलब उनके वालिद साहब एडवेंचरिस्ट हैं, तो आप एडवेंचर से रिलेटेड भी बना सकते हैं, माउंटेन बाइक पसंद करते हैं उससे रिलेटेड कुछ भी। आइडियाज़ यही है, और ये जो प्रॉम्प्ट है मैं इस डिस्क्रिप्शन के अंदर जो दे दूंगा, आप जो है ना वो इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली आपने ये कहना है कि इसकी जगह ये कर दो, इसकी जगह माउंटेन वाला कर दो, आपको हर एक चीज़ आइडियाज़ मिलते रहेंगे। अच्छा, नोट करिएगा, ये आपको जल्द अज जल्द बनाना है। इसके अलावा आप और आइडियाज़ भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप फादर्स डे के ऊपर कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 1 महीना पड़ा है, आप उससे पहले पहले काम कर लें। मतलब आप समझें, आपके पास सिर्फ 5 से 10 दिन है, आप इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दें। यही आइडिया आप मदर्स डे, दूसरे डेज़, ये डेज़, वो डेज़ के ऊपर भी अप्लाई करके इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, और आपको डिजिटल फाइल देनी है और आप अर्निंग कर सकते हैं इनकी तरह। 25 दिन के अंदर $2500 इज़ अ ह्यूज अमाउंट, राइट। अच्छा, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपको एक फेसबुक की कम्युनिटी मिलेगी, उसको लाजमी फॉलो करें, अपना आइडियाज़ शेयर करें, इससे सेल्स आती है तो लाजमी मेरे साथ शेयर करिएगा। अब तक लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ये वीडियो लाजमी भेजें। अल्लाह हाफिज़।